महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर हुई है। अनायास ईश्वर की प्रेरणा कहें, उनकी कृपा विशेष कहें, एक उज्जैनी के विद्वान हैं पंडित श्री गिरीश गोवर्धन जी। आपने कई दशकों से वैदिक विज्ञान के ऊपर चिंतन मनन, अपना संपूर्ण जीवन वेदों के गूढ़ रहस्यों को के अन्वेषण में आपने दिया है और केवल जीवन का मूल एकमात्र उद्देश्य वैदिक वाङ्मय से ज्ञान विज्ञान को निकालकर जनमानस तक देना आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अक्षर अनुसंधान एवं ब्रह्म योग साधना केंद्र नाम की संस्था है जो आप चलाते हैं, जो उज्जैन के दशहरा मैदान पर है। आपने अब तक 35-36 पुस्तकों का निर्माण किया। गीता, ब्रह्मसूत्र, वेद, जो भारतीय चिंतन की मूल प्रकृति प्रवृत्ति है, उस पर आपका इतना गहरा चिंतन है। और आज इतना मैं भगवान आशुतोष का बहुत ऋणी हूँ, उनका बहुत कृपा आज हम पर बरसी है, जो आपका अनायास आगमन हुआ है। और मैं बहुत ही अंतःकरण से श्रद्धापूर्वक आचार्य श्री से प्रार्थना करूँगा कि अपने कुछ अनुभव हमें देकर कृतार्थ करें और आपके मुख से जो भी निकलेगा वो एक साधक की जो साधना है, उसका जो फलश्रुति है, वो हमें प्राप्त होगी। हम कितने बड़भागी हैं कि अनायास आपका आगमन होता है और हम उससे कहते हैं अपने यहाँ कि कभी पूर्ण जागृत होता है तो बड़े लोगों का दर्शन होता है। आज वास्तव में मुझे लगा कि कोई पूर्ण जागृत हुआ, जो अनायास आपका श्री चरणों का दर्शन हुआ है। मैं बहुत ही आदरपूर्वक श्रद्धा के साथ चरणों में विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप हमें कुछ अपने जीवन के उद्देश्यों और अपने अनुभवों से हमें आप्यायित कर हमें आशीर्वचन देने की कृपा करें। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आभारी हूँ आदरणीय पांडे जी का और महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। ये मेरा पहला अवसर है कि मैं एक ऐसी जगह बोल रहा हूँ जहाँ श्रोता हैं, रुचिकर श्रोता हैं, जो जिज्ञासा भी, उनके साथ जिज्ञासाएँ भी मन में हैं। कई जिज्ञासाएँ होंगी। आज जो मैंने पेपर में पढ़ा था कि ईशावास्य उपनिषद पर व्याख्यान है, तो मेरी इच्छा हुई कि ईशावास्य उपनिषद के बारे में क्या चर्चा है मुझे जानने को मिले, ताकि मेरा जो ज्ञान है इसमें थोड़ी और वृद्धि हो जाए। पर मुझे अनायास ही पांडे साहब ने मुझे बोलने का कहा है, तो मैंने जो समझा है मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। हो सकता है इसमें कुछ संगति हो या ना हो, पर मैंने जो जाना है ईशावास्य उपनिषद के बारे में, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो वेद को धर्म का आधार कहा गया है। मनुस्मृति कहती है कि वेद हमारा जो है धर्म का आधार है। पुराण बोलते हैं जो वेद जो बोलते हैं वही धर्म है, जो वेदवाणी के जो विपरीत है वो सब अधर्म की श्रेणी में आता है, वो सब कदाचार की श्रेणी में आता है। मैं मानता हूँ उसको कदाचार की श्रेणी में आता है। वो अधर्म नहीं है, वो कदाचार है। अगर आप वेद का पालन नहीं करते हैं तो आप ये मानिए कि आप सीधे सीधे कदाचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म के जो मान्यता है
वह वेदों का ही पालन करना है। और वेदों के पालन करने की जो व्यवस्था है हम कैसे करें, सर्वकाल में कैसे करें? तो ऋषियों ने वहाँ व्यवस्था दी है, अपरा और परा, दो विद्याओं की चर्चा की है। अगर आप शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो वो हो जाता है अपरा, और उसी श्रुति कथन का अगर जो ऋषिगत अर्थ आप लेते हैं, जो निहितार्थ है उसका, गुरु शिष्य परंपरा से बंधा हुआ अर्थ है, और उसको श्रुति कहा गया, सुन के जाना जाता है। क्योंकि वहाँ सीधा सीधा ऋग्वेद में आया है कि जो इनको देखते हुए देखता है वो नहीं देखता है, जो मात्र शब्दों को सुनता है वो नहीं सुनता है, पर जो इस रहस्य को जानता है वो उसको जानता है। और वहाँ एक और तुलना दी है, उपमा दी है कि जैसे नव विवाहिता अपने पति के समक्ष अपना संपूर्ण आवरण रहित प्रकट कर देती है, वैसी तत्व ज्ञाता के सामने ऋचा जो है, जो वेद वाणी को अपना संपूर्ण प्रकट कर देती है, संपूर्ण रहस्य बता देती है। तो मुझे जो जानने को मिला है मैं उसकी ही चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि मैंने परा को भी जाना है और अपरा को भी जाना है। 2-3 कृतियां हैं मेरी इसमें अलग अलग जो है परा की चर्चा कर दी है। पहली वेदवाणी का रहस्य, दूसरा श्रुति संदेश है, और फिर तीसरी पराविद्या सीधे सीधे उसमें चर्चा की है। और वहीं फिर युगात्मक काल की भी चर्चा ही है उसमें, जहाँ पे अपन ने कल्प परिवर्तन की बात भी की है, वहां पर युग की बात की। अब अपनी जो चर्चा है ईशावास्य उपनिषद ऐसी एक कड़ी है जो हमको उपनिषद से वेदों से जोड़ती है, या वेदों से उपनिषद की ओर ले जाती है। केवल एकमात्र एक ऐसा उपनिषद है जो वेद से में आया है और उपनिषद में कहा गया है। अब आप कहेंगे इसको उपनिषद क्यों कहा गया है? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ईशावास्य उपनिषद है ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसकी मान्यता ही भी है, यही है कि सब ये ईशावास्य उपनिषद जो है ये यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। पर यहाँ सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ है कि यहाँ कई कई ऋचाओं में और उपनिषद के मंत्र में क्रम परिवर्तन हुआ है। दूसरा अंतर तो यह है। दूसरा एक कि यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसमें कुल 16 ऋचाएं आई हैं, और ईशावास्य उपनिषद में इसकी मंत्रों की संख्या 18 हो गई है। ये एक सबसे बड़ा अंतर। अगर आप ये कोई पूछे आपसे कि साहब इसको उपनिषद क्यों कहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें 18 मंत्र हैं, 18 ऋचाएं हैं। अब इसमें एक और सबसे बड़ा कारण है, ईशावास्य की जो देन है, पूरी जो देन है समाज को, पूरी हमारे हिंदू समाज को, जो भारतीय समाज को या विश्व चेतना को, हमने इस 18 की संख्या को प्रतीकात्मक मान लिया है। और ये हो ही गई है, क्योंकि उपनिषद ज्ञान है ये, तो ये 18 की संख्या हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। अब देखिए भगवत गीता में 18 अध्याय आए हैं। आप कहेंगे 18 अध्याय कहाँ से आए, ये संख्या कहाँ से आई? ये संख्या हमने ईशावास्य उपनिषद से ली है। ये 18 अध्याय हम पढ़ते हैं और हमारी चेतना जाना चाहिए, हमारी चेतना जाना चाहिए ईशावास्य उपनिषद के जो 18 मंत्र है, हमारी चेतना वहां नहीं होना चाहिए सीधी सीधी। अगर हम अपनी चेतना को उपनिषद से जोड़ लेते हैं और भगवत गीता का भी अध्ययन करते हैं, तो मान लीजिए आप पूरा एक सांगोपांग अध्ययन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम केवल 18 अध्याय में नहीं रुके हैं, हमारे पुराणों की संख्या 18 हो गई है। ये 18 की संख्या कहां से आई? ये भी ईशावास्य उपनिषद से ली है। फिर आप कहेंगे सब और कुछ बोलिए, तो मैं कहूंगा कि आप कोई महागा काव्य रच रहे हैं तो वहां भी 18 पर्व चाहिए, 18 अध्याय चाहिए, और हमारा जो महाभारत ग्रंथ है उसमें 18 पर्व आए हैं। अभी 18 का संख्या आई है हमारी ईशावास्य उपनिषद से। और यजुर्वेद में जो हमारा 40वां अध्याय है वहां 16 मंत्र है केवल। अब आप कहेंगे 16 संख्या वहां पर क्यों हो गए वो? तो 16 की जो संख्या है पराविद्या को अपनाकर पूर्णता को प्रकट करती है। जो पूर्ण है, जो दोष रहित है, उसको वहां पे 16 कहा गया, षोडश कहा गया है। विस्तार जब हुआ, चतुर्दिक विस्तार हुआ, तो वहां पे इकाई को उन्होंने 1 कहा है, जो साकार हो गया है, बोधगम्य हो गया, उसको 4 कहा है, और जो चतुर्दिक हो गया है तो 16 का 4 तो 16 4 की गुणा अपनाई उन्हें। तो ये वहां 16 संख्या पूर्णता को प्रकट करती है। और फिर 16 चौक 64 वहां लिया है, तो 64 की संख्या जो हमारी आई है वो अनंत को बताती है। तो उस ईश्वर का जो है, परम तत्व का जो सत्तत्व का जो विस्तार हुआ है, वहां हमने 4 कला रूप में 4 अंक अपनाए हैं। 1 इकाई रूप के लिए, 4 उसको साकार स्वरूप के लिए, चतुर्दिक जिसका है अपन ने, ये चतुष्पाद का है, षोडश संख्या अपनाई अपन ने पूर्णता के लिए, और 64 संख्या हमने अपनाई है
अनंत के लिए। ये कला रूप में अभिव्यक्ति है जो सब जन सामान्य के लिए उपयोग की जाती है, चर्चा में आती है। पर यही बात जब हमारी वेद ऋचाओं में कहने की बात आई, हम कैसे कहें गुरु शिष्य परंपरा में कैसे, क्योंकि हमारा जो बोलचाल में जो हम बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, जो किसी भाषा में जाइए, हमने 2 ही लिंग अपनाए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पर संस्कृत में एक ऐसी देवी भाषा है, यहाँ हमने 3 लिंगों को अपनाया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब ऋषि के सामने सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि मैं पुल्लिंग में कैसे कहूँ, ऋषि स्त्रीलिंग में कैसे कहूँ और नपुंसकलिंग में कैसे कहूँ 1 4 16 64 को। ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो ऋषियों ने क्या किया है, अपने मुख सुख के लिए एक को तो उन्होंने यथावत रखा, इकाई को जो था उसको एकाएकम कह दिया उन्होंने। जो अदृश्य था, जो अज्ञात था, वो जब प्रकट हुआ और सामने आया तो उसको इकाई रूप में एक कह दिया उन्होंने। क्या कहा, कला रूप में। और जब संस्कृत में बात आई तो उन्होंने एकाएकम तीनों लिंग में बोल दिया उसी को। अब वहां जो चतुर्थी था, जो विस्तार के 4 कहा था उन्होंने, जो पुष्पाद जो कहा था, यहाँ वेद ऋचाओं में जब ऋषियों की बात हम इससे कहें तो उन्होंने 10 शब्द वहां पर अपनाया है। जो इकाई को उन 10 जो जहां भी 10 शब्द आया है वो साकार स्वरूप को बताता है। हमारी जो पुरुष की जो पहली ऋचा है, तिष्ठति दशांगुलम। अब हाँ, हम 10 अंगुल बताते हैं उसको भाई, पर 10 अंगुल की जब अपन करते हैं तो हम प्रज्ञा को अपनाते तो हमारी संगति बैठते नहीं भाई। जो पुरुष इतना विराट है वो 10 अंगुल कैसे बचा रहेगा? नहीं, वो 10 शब्द का है, वो साकार बचा रहता है। कितना बचा रहता है? साकार 10। और वहां अंगुल क्या है, तो अंगुल का भी प्रतिकार शब्द आ गया है। क्यों? क्यों? अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। जो अंगुष्ठ है वो पूर्ण है और जो अंगुल पर बचा है ये भी पूर्ण है। उन्होंने कहा कैसे है, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। तो हुआ क्या है, 10 अंगुल उसको कहा। तो यहाँ एक और देखिए आप कि अगर आप किसी कागज पे भी प्रिंट लेंगे, वो इस अंगूठे का आप प्रिंट लीजिए किसी श्वेत पत्र पे और तर्जनी का आप लीजिए, तर्जनी का जो इंप्रेशन आएगा एग्जैक्ट 3/4 आएगा। वो ये ऋषियों की भाषा है। पूर्ण से पूर्ण का 2 बता दिया उन्होंने। भाई श्रुति ज्ञान का बेसिक लेके चले हैं वो, तो 10 का गुण अपनाया उन्होंने। तो देखिए 1 10, फिर यहाँ जो 4 का गुण अपनाया था कला में उन्होंने, 1 गुण 4 गुण 16 और गुण 64 4 हुआ। 1 गुण 4 4, 4 गुण 4 16, 16 गुण 4 64 हो गया। तो वैसे ही ऋचाओं के कथन में गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने 10 का गुण अपनाया। 1 को 10 का जो साकार था उसको, जो वहां 16 कहा था पूर्णता के लिए, यहाँ उसको शत बोल दिया उन्होंने। 10 गुण 10 शत हो गया। अब वहां 64 जो कहा था 64 कलाओं के लिए, वहां उन्होंने 100 को फिर 10 से गुणा किया तो वो 1000 हो गया। तो 1 10 शत और 1000, ये 4 शब्द जो है ऋषि परंपरा में ज्ञान के प्राप्त करने के लिए, अपरा और परा का भेद जानने के लिए, ये 4 शब्द आपको चेतना में बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप लौकिक अर्थ ले रहे हैं तो शाब्दिक अर्थ ले लीजिए, पर अगर आप उस एक तत्व को जानना चाहते हैं जो सब कुछ हो गया है, जो कुछ भी सब कुछ हो गया है, तो वहां इन 4 शब्दों के गुणार्थ को लेकर आपको चलना पड़ेगा, तो आप उसको जान जाएंगे। अब देखिए अपन ने चर्चा किया था कि जो वेद में आया है कि भाई जो पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ता है और देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है। अगर आप शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो आप वैदिक साहित्य को पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ते हैं, ऋचा को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। पर जब आप गुणार्थ आप ले लेंगे, उसको निहितार्थ ले बोलेंगे इसको, और इसी को ऋषि परंपरा में, क्योंकि हमारे देववाणी संस्कृत वाणी देववाणी कहा गया है, ये जो मूलार्थ है ये वहां मूलार्थ रूप में उपयोग हुआ है। वहां उसको निहितार्थ बाद में आ गया है, उन्होंने मूलार्थ उपयोग किया। अगर आप कहीं भी वेद ऋचा को पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है तो वहां आप मान लीजिए उसका मूलार्थ परम पुरुष है। जहां एक शब्द आया है वहां मान लीजिए कि परमा प्रकृति है, और जहां एकम शब्द आया है वहां ये मान लीजिए कि ये उभय रूप है। पर प्रकृति और पुरुष का जो संयुक्त रूप है, जगत रूप है, वो नपुंसकलिंग हो गया है। देखिए एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात हुई है कि गणना की बात हो रही है। तो गणना में 1 से 4 तक की जो गणना है हमारी संस्कृत साहित्य में तीनों लिंग में मिलती है। और 5 से जैसे आप गणना पढ़ते हैं, हमारी समस्त गणनाएं नपुंसकलिंग में हो गई है। एक सबसे बड़ी वहां पर जो आया उसको पढ़ने का, क्योंकि आप वैदिक साहित्य में जब आप पढ़ेंगे तो वहां 4 उसमें भेद अपनाया उन्होंने।
विस्तार को बताने के लिए। अब ईशावास्य निषेध की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे पहला ही जो मंत्र आया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रह कस्यचिद्धनो। ये बहुत बेसिक मंत्र, बहुत इतना आनंद देता है। अगर आप इसमें अंदर घुसेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसका पहला ही शब्द है ईशावास्यम। ये सब कुछ ईश्वर की शक्ति से व्याप्त है, उसी से व्याप्त है, उसी का प्रकट रूप है। अब आप कहेंगे कैसे? एक तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आया है, दूसरे ब्रह्मानंद वल्ली में आया, छठा मंत्र है कि वह सत्तत्व जो है जगत रूप को अपनाकर एको हम बहुश्याम जो अपन कहते हैं कि मैं बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं। तो वो ये सब कुछ हो गया। क्या हो गया है? उसने जो कुछ भी बनाया वो उसमें प्रवेश कर गया। मतलब यहाँ जो कुछ भी उसमें ईश्वर तत्व व्याप्त है। फिर वहां उसने कहा वो सत्य और असत दोनों ही हो गया। वहां जो सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देना चाहिए, अभी अपन को एक पक्ष लेके चल रहे हैं, हम उसको अच्छी अच्छा माने नहीं, वो जगत रूप को अपना के सत्य और असत दोनों ही हो गया है। अब कहा कहेंगे आप कैसे हो गया, सब सत्य और असत कैसे हो गया? तो देखिए वो लोक व्याप्त हो गया है। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे बोलते हैं अब इंदौर आने वाला है, उज्जैन आने वाला है, महाकाल मंदिर आने वाला है। भाई महाकाल मंदिर तो अपनी जगह बैठे हैं, और आप क्या कहते हैं? चलो भैया थोड़ा सा 5 मिनट और चलते हैं, 5 किलोमीटर महाकाल मंदिर आने वाला है। भाई आने में अब आप अगर कहीं भाषा की दृष्टि कहेंगे तो आप बोलचाल में आप सही बोल रहे हैं, पर अब आप उसकी विवेचना करेंगे तो आप असत्य बोल रहे हैं। आप आपने वस्त्र लिया और आप कहेंगे इसमें छोटा हो गया, भाई कुर्ता छोटा हो गया दूसरा लेके आएंगे, जूता छोटा हो गया दूसरा लेके आएंगे। तो आप कहेंगे वो असत्य हो गया, भाई वो लोकाचार की भाई सीधा के लिए असत्य हो गया। क्या हो गया कि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा कहेंगे तो व्यवहार में दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या हो जाएगी? बहुत सारा बोलना पड़ेगा। आपको क्या करना? हर बार एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं सब रसद भी हो गया। नल से पानी आ रहा है तो आप कहेंगे, आप नहीं कहेंगे नल पानी आ रहा है, आप कहेंगे नल आ रहा है, पानी भर लो, नल आ रहा है। नल नहीं आता, पानी आता है ना भाई? इसीलिए प्रभु जो तत्व है वो जगत रूप के अपनाकर सत्य और असत दोनों ही हो गया है। पर यहाँ सत्ता क्या है? यह सत्य की सत्ता है। अगर आप कहीं नल आ रहा है तो एक समय के लिए आप कहेंगे नल आ रहा है। जब पानी की सप्लाई होगी तब आप कहेंगे नल आ रहा है, हर बार नहीं कह सकते आप। तो इसलिए वहां पे श्रुति ने फिर ऊपर कहा है यहाँ केवल सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं होती है। मतलब अगर आप उसको तत्व की बात जानना चाहेंगे, मन के ऊपर अगर विचार करेंगे, जल पे विचार करेंगे आगे पे, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा जल मंत्र शब्द का तात्पर्य जल है। अब यहाँ जो दूसरी बात ईशावास्य उपनिषद में आई है, अभी अपन ने 16 मंत्र की चर्चा की, 18 मंत्र की चर्चा की है। अब ये जो ईशावास्य विषयम सर्वम जो कहा है उन्होंने, यहाँ अपने को जो तैत्तिरीय उपनिषद में जो आया है वो सब में ही व्याप्त हो गया है। अब अंदर बैठ गया है तो उससे नियंत्रण करता बन गया है। तो यहाँ ईशावास्यम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता। यहाँ क्या होता है? सबसे बड़ा बात यही है कि यहाँ उसमें ईश्वर तत्व बैठा हुआ है। तो आप ईश्वर तत्व के ऊपर स्वामित्व मत बताइए, मनाइए। क्यों? क्योंकि ईश्वर तत्व के वहां 4 गुण बताए हैं। वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध और मुक्त है। जो उसमें जो अंदर बैठा हुआ है वो मुक्त पुरुष है, उससे आप स्वामित्व मत बताइए। क्योंकि आपके पास जेब में जो 5 रुपए का सिक्का रखा है अभी आपके पास है, किसी को दूसरा उसके पास चला, आप कैसे वो मेरा रुपया है भैया, तो क्यों कर रहा है मेरा रुपया? वो जैसे उसकी मुद्रा गई उसके पास उसकी हो गई, वो अपने आप में स्वयं अपने आप में मुक्त है। तो यहाँ जो ऋषि का जो कहना है भाई इसको आप ईश्वर तत्व इसमें समाहित है, इसको मान के चलिए। आप क्या करिए? इसको संग्रह मत करो। क्यों? ये जो व्यवस्था है जगत के लिए है। फिर यहाँ दूसरा है तेन त्यक्तेन भुंजिता, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि धन को है ये किसी का नहीं है। जो अपन भाई जो 4 गुण बताए हैं, अजन्मा है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, जैसे आप करते हैं इनके जैसे आप विपरीत जाते हैं तो आप उसको सीमित अर्थ ले लेते हैं। यहाँ एक जो सबसे बड़ा शब्द है माँ ग्रह, संग्रह मत करो, ये बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ एक जो सबसे बड़ा शब्द है कस्य स्विद धनम। अब यहाँ जो स्विद शब्द आया है, यहाँ अपन ने ये गुण हो गया है। एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी बात क्या है कि संस्कृत साहित्य में एक निपात शब्द का उपयोग हुआ है। निपात
निपात का अपन एक सीधा सा एक अर्थ ले लिया है जिसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं, श्रुति का जो कथन है वो ब्रह्म शब्द को ब्रह्म कहा है उन्होंने, तो शब्द ब्रह्म का है मतलब कोई भी शब्द वहां निरर्थक नहीं है, उसका कोई ना कोई अर्थ है। अगर आप निपात कह रहे हैं तो आप ये समझिए आप संगति को बिठा रहे हैं श्रुति कथन की, वो अर्थहीन नहीं है वो शब्द, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। अगर आप निपात करके किसी शब्द को छोड़ते हैं तो आप सोचिए कि आप पलायन कर रहे हैं, पलायन करें सुविधा को बोले संगति बिठाने का काम कर रहे हैं आप। नहीं, शब्द को अर्थ आप लीजिए। यहाँ जो स्वेद धन, जो धन के लिए स्वेद शब्द का क्या, और स्वेद शब्द हमारे यहाँ जो अगर आप शब्दकोश देखेंगे वो पसीने के लिए कहा गया है। ये पसीना धन की संपत्ति की उपाधि है। एक लोकाचार में एक मुहावरा तो है कि यार पैसा क्या था, हथेली का मेल है। एक मुहावरा अपना परिचित, अरे पैसा क्या है, हथेली का मेल है, अपन और कमा लेंगे क्यों, चिंता मत करो, चला गया चला गया। तो ये स्विद जो है ये शब्द है, तो यहाँ वो जो किया गया है, जो पहला शब्द क्या है उन्होंने ईसावाश्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये भुंजिता शब्द आया है संपदा के लिए। ये जो भी जागतिक संपदा है इन सब का आप उपयोग करिए, त्याग पूर्वक करिए। क्यों? इसका जो गुणधर्म है वो पसीने के समान है। ये निपात शब्द नहीं है, पूर्वाचार्य ने इसको निपात बोल दिया। नहीं, मैं मानता हूं ये निपात नहीं है, ये सार्थक शब्द है। कैसे स्वेद जो लिया है उन्होंने धन संपदा के लिए उपयोग किया है। अब आप धन संपदा को जानना चाहते हैं तो पसीने से आप जानिए। अब पसीनों का आप संग्रह नहीं कर सकते तो यहाँ की रहते हैं भुंजिता, पसीनों का आप संग्रह नहीं कर सकते, आप धन का संग्रह भी मत करिए। फिर पसीने का कौन का ये फिसलता है। तो हमारा एक लोकाचार मुहावरा बना हुआ है कि लक्ष्मी से चलती है भाई, चलायमान लक्ष्मी है, लक्ष्मी चलायमान है। तो कहां से आया चलायमान? वो स्वेद से आया है। कैसे? ये धन किसी का भी नहीं है। फिर यहाँ संग्रह के लिए निषेध किया उन्होंने, क्यों किया? एक और वहां कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, ये आदमी वित्त से तृप्त नहीं होता है। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, अन्न के धन के संग्रह से कभी तृप्त नहीं होता है। अब भी देखिए क्या आदमी कभी लोकाचार में अपन देखते हैं, लोक व्यवहार में, कि आदमी धन संपदा से कभी तो इकट्ठा करता है। हम देखते हैं भाई जो भी, हालांकि वो नहीं कहना चाहिए, पर जो जितने बड़े पद पे है उसको उतनी सुविधाएं हैं, फिर भी वहां उसके आपके घर में धन संख्या, और हमको मिलता है वो 300 करोड़ पकड़े गए, 400 करोड़ पकड़े गए, कहां से आ गया? तृप्त तो होता ही नहीं है, सब सुविधाएं फिर भी कर रहा है। तो यहाँ श्रुति सीधे सीधे बोल रही है कि भाई इसको त्याग करके भोग करिए, आपका समान संपदा पे आपका स्वामित्व नहीं है। अब जब संग्रह करते हैं तो विकृति लेके आता है, विकृति लेके आता है आपको दीर्घ यात्रा करा देता है। नहीं, ये श्रुति मंत्र है, ये सबसे पहला हमारे लिए सबसे बड़ा वो है कि जिसको अपने को लेके चलना चाहिए। और इस मंत्र को अगर आप करेंगे तो ये पूरा मंत्र 4 भाग में बनता है। पहला इसका भाग है ईसावास्यम इदम, ये ईशावादम इदम सबको ये सब ईश्वर की शक्ति से व्याप्त है। इसका दूसरा भाग हो जाता है यत् किंच जगत्यां जगत्, इसमें जो कुछ भी है वो सब उससे मिला हुआ है, किससे? ईश्वर की शक्ति से व्याप्त है। इसका तीसरा भाग है तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसका त्याग पूर्वक भोग करो। फिर इस मंत्र का चौथा भाग हो जाता है कस्य स्वेद धनम, ये पसीने की प्रकृति वाला धन किसका है? ये किसी का भी नहीं है भैया, ये पसीने जैसा है, इसको जाने दो, उपयोग करो, इसका संग्रह मत करो। क्योंकि यही अगर आप इसको सिद्धांत को अपन मान लेते हैं तो हमारे कई जो वैदिक कथन वो हमको समझ में आने लगते हैं। वहाँ एक अथर्ववेद में एक मंत्र आया है कि तुम सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, समाहर शस्त्र सिंह, तुम 100 हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से बांटो। ये अगर आप इस मंत्र को अगर आप नहीं अपनाएंगे तो वहां आप कर नहीं पाएंगे, बांटेंगे नहीं। यहाँ निषेध आ गया है संग्रह का, तो आपको बांटने का मैंने ड्यूटी दे दी कि आप इसको इकट्ठा भी करो। भाई आप कहेंगे इकट्ठा नहीं करना है इसको, तो भैया कमाएगा क्यों आदमी? तो वहां सोचने की जगह भाई इसको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके बांटो भी। और फिर कहो बांटना क्या हुआ? देखिए सनातन धर्म की जो ऋषियों की व्यवस्था है, ये संकीर्ण जो आया है, तेन त्यक्ते भुंजिता ग्रंथ जो आया है, हमारे जितने भी पर्व है, जितने भी संस्कार है,
विवाह संस्कार है या जो भी कहें, जितने भी पर्व हैं, देखिए सबके सब खर्चीले हैं। कोई भी पर्व ऐसा नहीं कि जहां पर खर्च नहीं हो रहा हो। तो उन्होंने ऋषि ने खर्च की व्यवस्था दी। आप विवाह का अगर आप लें तो वहां पर किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं उन्होंने। हमारी जो पुरानी परंपरा है, सबको लिया है और सबको कहीं ना कहीं आपको देना है। तो देना है तो मुफ्त में नहीं देना है, उनसे सेवा लेना है, बदले में देना है। ये ऋषि की व्यवस्था है। तो यहां देखिए, अगर आप दान करने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे दे दीजिए, आप दान दीजिए, मतलब उसको किसी फल की इच्छा करें पर उसकी आवश्यकता अनुसार दीजिए और उसको बांटने का कार्य वहां समृद्धि बराबर आ जाए। तो वो जो कार्य किया है अपन ने वहां से पुष्पिक पर्वों के साथ किया है। मैं इतनी बोलूंगा क्योंकि बोलना बहुत है इस पर, क्योंकि मैं तैयार से नहीं आया था। नहीं गुरुजी, आप दो एक और मंत्र का कर देखिए इसमें दूसरा मंत्र है, कुरन्ने वे कर्माणि जीजी विशेष शतम स्वाहा न त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखिए मैंने संस्कृत परंपरागत पढ़ी नहीं है, मैं किसी उसमें नहीं गया हूँ, और संस्कृत मैंने बाद में पढ़ा है, प्राइवेट में एमए किया है मैंने। पर क्या है कि प्राइवेट एमए और रेगुलर एमए में बहुत अंतर होता है। जब आदमी छात्र जब पढ़ते पढ़ते उस कोर्स में पढ़ता है तो संस्कृत जो भाषा उसमें आ जाती है, पर जब आप उसको बाद में पढ़ते हैं तो आप अंग नहीं बन पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो वही मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सब लिख देता हूँ, पर बोलने की बात आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है। तो यहाँ भी फिर ये भी मंत्र जो है ये भी 4 भाग में बटा हुआ है। भाई मंत्र को अगर आप मंत्र को एक सीधा मत चलिए, आप मंत्र को पहले शब्द पे विचार करिए, फिर शब्द के साथ संगति बिठाइए और संगत उसको फिर विभाजन करिए। मंत्र का क्या करिए, मंत्र को एक सीधी सी बात नहीं, मंत्र है आप जैसा उसमें डूबेंगे तो वैसा ही आपको रहस्य मिलता जाएगा। अगर मंत्र में आप नहीं डूबेंगे तो मंत्र का कथन आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी देखिए क्या है, पूर्वन तुम यहाँ कर्म करते हुए जियो, पूर्वन वे है कर्माणी, तुम यहाँ कर्म करते हुए जियो। क्यों करके हुए जियो? यहाँ आपको भगवत गीता मदद करती है, भगवत गीता करती है। यहाँ किसी भी क्षण में कोई भी व्यक्ति बगैर काम किए रहता नहीं है। यहाँ किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति काम किए बगैर रहता नहीं है। और फिर वहां एक और दूसरा निर्देश भगवत गीता में आया है कि निठल्ले बैठे रहने से काम करना अच्छा है। देखिए निठल्ला शब्द अपना आपने भाषा का लिखा है, वहां दूसरे शब्द है, वहां क्या है, कर्म नहीं करने से कर्म करना अच्छा है। फिर वहां उन्होंने उदाहरण दिया, भाई तुम्हें आजीविका के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, इसलिए तू कर्म कर। ये शास्त्र की भाषा है। तो कुर्बन ने ये कर, तुम यहाँ कर्म करते हुए जीवित रहो। क्यों? ये कर्मलोक कहा गया। यहाँ से ये जो मंत्र आया है, इसी मंत्र ने इस पृथ्वी को कर्मलोक की संज्ञा दे दी है। अगर कोई कहे सब कर्मलोक क्यों कहा गया है, मनुष्य लोक को, पृथ्वी लोक को, तो मैं तो कहूंगा भाई ये दूसरा मंत्र जो आया है ये उसका आधार है। भाई देखो यहाँ तुम्हें कर्म करना है, इसलिए यहाँ कर्मलोक इसको कहा गया है, क्योंकि यहाँ कर्म किए बगैर आपकी गति नहीं है, यहाँ हर कार्य के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ दूसरा शब्द है जीजी विशेष शतम समाहम। अब यहाँ जो आया है शत शब्द का अपन ने 100 अर्थ लिया है, 107 तक लियो। पर जब वैदिक साहित्य की आप जब चर्चा करते हैं, श्रुति साहित्य की चर्चा करते हैं, तो वहां शत शब्द का अर्थ आया है पूर्णता, मतलब आयु की पूर्णता तक तुम यहाँ कर्म करते हुए जीवित रहो। अब देखिए शत शब्द को अगर आप लेंगे एक सीमित बन जाएंगे, तो वहां अगर भगत सिंह 32 साल में चले गए, क्या वो जीवित नहीं थे? उन्होंने काम नहीं किया क्या? जीवन आचार्य समार शंकर से 32 साल में चले गए? नहीं, वहां कहा गया 100 साल तक नहीं, वाली कंडीशन नहीं है। आप जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आप काम करते हुए आपको जीना है। कब तक जीना है? अंतिम श्वास तक कर्म करते रहना है। ये इस पद का अर्थ होता है। तुम आयु की पूर्णता तक यहाँ पे काम करते हुए जीवित रहने की इच्छा करो। अब इस मंत्र को जब आप अपनाएंगे अपन, तो आयु की पूर्णता तक कर्म करते हुए जीवित रहो, तो आप देखिए आपको बुढ़ापे में भी बिस्तर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। आप बिस्तर इसलिए पकड़ लेते हैं, मैं तो बुढ़ा हो गया, काम क्यों करूं मैं? आपने काम का त्याग किया, आयुष्य में बिस्तर पकड़ लिया आपने। पर जैसे आप यह इस मंत्र का अर्थ लेंगे कि हमको काम करते हुए आयु की पूर्णता जीवित रहना है,
आप सब बने रहेंगे। क्यों मानस में आया, रामचरित मानस में आया है कि मानस सकल रोग कर मूला, वहां आया कि जो मानस जाकर मस्तिष्क है वही सब रोग बीमारियों का मूल है। यहाँ आपने मानस में जान लिया कि मुझे काम नहीं करना है तो बीमारी आ जाएगी। और आप देखा भी है मैंने, क्योंकि मैं नौकरी में रहा हूँ, सरकारी नौकरी में, तो मैंने लोगों को देखा है कि जैसे नौकरी में थे 60 साल 50-58 साल तक तो बड़े सक्रिय थे, वो जैसे रिटायर हुए उन्होंने काम छोड़ा तो बीमारी आ गई, 2-2.5 साल में बीमार होकर चले गए। वो 2-2.5 साल में जैसे काम छोड़ा उन्होंने, घर पे रहे, खाना वगैरह सब कुछ रहा, बीमारियों ने घेर लिया और 2-2.5 साल में उनकी आयु की पूर्णता हो गई। मेरा जो कहना, अगर वो जो सक्रिय था वहां पे 8 घंटे 10 घंटे काम करते थे, वहां रिटायर होने के बाद भी अगर वो 8-10 घंटे काम करते रहते तो उनकी आयु दीर्घायु को मिल जाती। एक और हमको रहस्य मिलता है कि नीति के विधान में आपकी आयु कर्म से जुड़ी हुई है। इसकी अगर व्याख्या करेंगे तो यहाँ एक और व्याख्या में आपको मिलेगा कि यहाँ आपकी जो आयु है वो कर्म से जुड़ी हुई है। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो आप दीर्घायु आपको स्वतः नियति के विधान में मिलेगी। वो जैसे भी होता है, घर में होता है कोई बगैर काम की चीज होती है, भाई फेंको उसमें, तो ये प्रकृति का नियम यहाँ भी लागू होता है। क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ उपयोगी बने हुए हैं, अगर काम नहीं कर रहे तो आप अनुपयोगी हुए। तो नियति की प्रसन्नता अगर आपको लेना है तो भैया काम आपको करते रहना चाहिए ताकि ईश्वर का प्रसाद आपको मिलता रहे। फिर यहाँ एक और सबसे बड़ी बात है, न द्वि नान्य थे तो अस्ति, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तुम्हें कर्म करना चाहिए, अपने चर्चा किया है जो कर्म प्रयोग करना चाहिए। फिर यहाँ एक और सबसे बड़ी बात है, न कर्म लिप्यते न रहे। इस प्रकार से अगर काम करेगा तो कर्म में लिप्त नहीं होगा। देखिए बहुत गूढ़ शब्द है। भगवत गीता में यहाँ फिर आपको सहायता करती है। भगवत गीता बोलती है कि यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। अगर आप सृष्टि चक्र से जुड़ जाते हैं और अपने कर्म को इसमें समर्पित कर देते, आहुति दे देते हैं, तो कर्म आपके लिए बंधनकारी नहीं होता। ये सबसे बड़ा ईशावास्य जो आया है, यजुर्वेद संहिता है, वो हमारी यज्ञ संहिता उसको कहा गया है। वो कर्म के बारे में चर्चा करती है और यज्ञ के बारे में चर्चा करती है। अभी हमने यज्ञ का उसका अर्थ ले रहे, अपन ने वो ले लिया है, केवल अग्नि की आहुति ले लिया है, अग्नि में आहुति डालना अपने अर्थ ले लिया। नहीं, ये अर्थ नहीं है। जो यजुर्वेद संहिता का ये अर्थ है ही नहीं। यजुर्वेद संहिता इसको प्रतीक क्या मानती है? ये प्रतीकार्थ है। और आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं यजुर्वेद की 5वीं वेद रचा है कि यह मैं इसके अनर्थ के द्वारा मैं सत्य की उपासना कर रहा हूं। इस कार्य को उन्होंने अनर्थ कह दिया। क्या कह दिया है? किसको? यज्ञ को, ईश्वर यज्ञ को। मैं इसकी सहायता से सत्य की उपासना कर रहा हूं। सत्य क्या है? इस सृष्टि यज्ञ में आप कर्म की आहुति डालिए, ये सत्य है। क्योंकि अगर यज्ञ के अलावा कर्म करेंगे बंधनकारी हो जाता है। तो वो क्योंकि सृष्टि चक्र 1000 साल की हमारी गणना है, अनंत चलते रहना है, तो शब्दों का यात्रा होती है। हम शाब्दिक कर सकते हैं। अब ये आप कब लेंगे? ये भाव कब विकसित होगा आपका? ये भाव तभी विकसित होगा कि आप उस अग्नि को ये जैसे यज्ञार्थान कर्मणो यत्रा, यज्ञ कर्म आप करते हैं, ये मैं अपना वो है समझ है। यज्ञार्थान कर्मणो यत्रा मतलब यज्ञ आप करते हैं तो वो उचित है। मैं जो की बात, लोको यम कर्म बंधना, लोकाचार के जितने कर्म है वो बंधन में मानते हैं। देखिए एक व्याख्या है ये नहीं, वो तो भगवत गीता कैसे पड़ेगा? वहां पे मेरा काम चल रहा है, उसमें चौथे अध्याय तक मैंने शिक्षा हुई आपको। लोको यम कर्म बंधना से क्या है? इस लोक में कर्म बंधन है। यज्ञ कर्म के अतिरिक्त अगर आपने जो भी कर्म किया है तो वो भगवान कृष्ण की वाणी है, लेकिन अपन उसको चुनौती दे नहीं सकते। नहीं, आप नहीं कर सकते। देखिए लोको यम कौन है? यज्ञ के विपरीत जो आपने कहे उसे छोड़ के जो काम किया है। और यज्ञ के मतलब लोक में जो व्याप्त है, लोक के जो कर्म है से संपृक्त होकर जो कर्म है वो बंधन कारक है। और जो कर्म सामान्य यज्ञार्थान कर्म, यज्ञ को छोड़ के जो भी कर्म है लोकाचार के, यज्ञ की परिभाषा पूरी बता रहे हैं ना कि यज्ञ की परिभाषा हुआ है जो हम सबके लिए, सबके हित के लिए जो प्रकृति को समर्पित होकर के जो काम करेंगे। देखिए वहां फिर तीसरा अध्याय को मदद करता है। वहां आया है जो ज्ञानी जन है उसको भी लोकाचार अपना लोक संग्रह के लिए कम करना। क्या करना है? जिसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है वहां एक सीधा सा निर्देश आ गया है कि उसको लोक चेतना को डिस्टर्ब नहीं करना है।
भाई मैंने नौकरी किया है, मैं 30 साल मैंने नौकरी निकाल, मुझे 79 में मेरा अनुभव है और 2009 में मैं रिटायर हुआ हूँ। मैंने काम किया है अपना, 30 साल मैंने काम किया है। और लोकाचार से किया, बिल्कुल एक सामान्य जैसा काम किया है मैंने, पर लिख से हटके भी काम किया है। अपने कर्म को भी यज्ञ समझकर कार्य किया है। और कर्म को फिर देखिए, जब आप कर्म करते थे, यहाँ फिर से हमको गीता मदद करती है कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। वो कर्म का फल भोग में नहीं है, पर कर्म करने के अधिकार में है। ये बहुत गूढ़ अर्थ ले देता है यहाँ पे। आप कर्म किस प्रकार से करते हैं, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। दोषपूर्ण करते हैं कि सही करते हैं, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। देखिए, आप अगर आप सही ढंग से करते तो आप योगी बने रहते। अगर आप गलत ढंग से करते हैं, आप डिले करते हैं, तो आप अपराध करते हैं। उसमें उपनिषद में मंत्र आया, 2 जगह आया है कि यहाँ है सूर्य है, चंद्रमा है, इंद्र है, पवन है, मृत्यु है, 5 देवताओं के नाम लिए हैं। ये दौड़ दौड़ के काम न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा के भय से। वो परमात्मा कैसा है? वो वज्र के समान है, उठे हुए वज्र के समान भय प्रदाता है। वो क्या है? और उसके भय से इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य और यम, मृत्यु, ये दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। ये हमारी पंचदेव की जो उपासना आई है, वो इसी की स्मृति को लेकर आई है। आचार्य शंकर ने जो 5 मूर्तियां बताई है, वो एक समय की व्याख्या है इसको कहना, पर ये हमारा जो पंचदेव की अगर उपासना आप करते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा के ये मंत्र हो जाता है कि भाई जैसे ही दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, वैसे तुम भी यहाँ काम करो, क्योंकि यहाँ पुरुष का अस्तित्व कर्म के लिए है। फिर वहां पर एक और मंत्र आएगा, फिर स्मृति में आप जाएंगे, यहाँ अहोरात्र में दिवस का अस्तित्व कर्म के लिए है। तब काम हम कैसे करें? तो कर्म हमको तत्परता पूर्वक करना चाहिए। अगर आप डिले करते हैं तो आप अपराध करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ कर्म मिला है, वो आप केवल एक भाग बने हुए हैं उसके लिए। आप कर्म लेकर नहीं, आप उसको ऐसे समझिए कि आपको कहीं स्कूल में पढ़ाने का कार्य दायित्व सौंपा गया है। अब देखिए, वहां पे क्या व्यवस्था क्या हुई है? आपके लिए बैठने की कुर्सी भी दी है, टेबल भी दिया है, एक कोर्स भी दिया है, बच्चे भी आ रहे हैं वहां पे, सब पूरा सुविधाएं दी है आपको। आप बच्चों को लेने नहीं गए हैं, आपने भवन वो नहीं बनाया है, बच्चों के लिए कुर्सी नहीं बनाई है, तो आपको जो दिया है उन्होंने एक सीमित दायित्व सौंपा, पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो आप अपराध किसका करेंगे? भाई मैनेजमेंट का अपराध करेंगे, मैनेजमेंट आपको निकाल देगा बाहर। वैसे उसे समझिए, आप ईश्वर तत्व को समझिए। यहाँ आपको जो काम मिला हुआ है, ईश्वर ने आपको दिया है, आपको तत्परता पूर्वक करना चाहिए। भी देखिए, मैंने जो समझा मैं आपसे कह रहा हूं। फिर यहाँ एक और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसका परमात्मा का गुण पूर्ण है, वो 4 गुणों को लेकर चल रहा है। इकाई रूप है, पूर्ण है, साकार बोधगम्य है, अनंत रूप है। तो जो है ना भाई, उसको नेहा भी कम नाशो अस्ति, भाई धर्म की पालन में तो क्या, ये अनंत रूप है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण करिए। अगर काम आप लेते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं तो आप सही नहीं करते हैं। देखिए, वहां पे कहा है, इंद्र के लिए 2 शब्द है, वो शतक्रतो कहा गया उसको, शतक्रतो। अब अगर 100 काम करने वाला है, क्या कहेंगे? 100 काम अगर आपने कर लिया और छोड़ दिया बीच में अधूरा, तो कर्म नहीं हुआ है। अगर कर्म आपने किया, पूरा किया है, तो वो शतकृत का अर्थ है। ये 2, क्योंकि सृष्टि चक्र चल रहा है, अपरा परा में हमारा बटा हुआ है और दिन और रात में बटा हुआ है, तो दोनों अर्थ समय के अनुसार चलते हैं। आज की तारीख में जो शत का अर्थ है वो पूर्ण है, मतलब आप जो भी काम करें पूर्ण करिए। आप 100 का हाथ में ले लेंगे तो काम होगा नहीं, तो आप अकर्ता हो जाएंगे, हो जाएंगे भागू भैया को बोलता है कि वो क्या काम करता नहीं है। पर आपको ये काम हाथ में लिया और पूर्ण कर दिया, वो पूर्ण करने के साथ साथ उसको दोष रहित किया, तो देखिए आपकी पहचान हो गई। वो पहचान क्यों हो गई? वहां फिर हमको उपनिषद मंत्र बनाता, मदद करता है। तैतरीय उपनिषद जिसे अपने चर्चा की है, उस परमात्मा ने जो भी सृजन किया उसमें अंदर वो बैठ गया, वो उसकी पहचान बन गया। देखिए, आप भी जो काम करेंगे करते हैं, अगर आप ढंग से करते तो आपकी पहचान हो जाती है। क्या हो जाती है? अभी आप कोई काम करने बोल बुलाते हैं, भाई उस आदमी को बुला लो, ये काम कर देगा, क्या करेगा? फिर अपन पहचान भाई काम करना, आप कहेंगे नहीं यार उसका काम हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। मतलब ये आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। श्रुति कथन का विषय मत पढ़िए, आप श्रुति की जब पढ़ने जा रहे हैं तो आपको जीवन से जोड़िए। क्या करिए? शाब्दिक अर्थ मत लीजिए, उसका एक सा अर्थ लीजिए जो आप जीवन से जुड़े हो। यहाँ जो था, न कर्म लिप्त न रहे, कब नहीं लिप्त होगा? कि जब वो उसको त्याग वो करेगा, कर्म का वो नहीं करेगा, संग्रह नहीं करेगा। पेंडिंग अपन का पेंडिंग पटक लेते, क्यों पटक है भैया? नहीं, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। समय की सीमा हमारी बंधी हुई है। आप कर्म है
उस समय सीमा में करिए। अगर आप नहीं समय सीमा में नहीं करते तो भी आप नियति का अपराध करते हैं। अगर आप तत्परतापूर्वक नहीं करते तो भी आप नियति का अपराध करते हैं। अगर आप गुण दोष उससे दोष रहित करते हैं तो अच्छा है, और दोषपूर्ण करते हैं तो भी अपराध करते हैं। तो ये शुद्धि मंत्र हमको बहुत विस्तार अर्थ देता है और हमारे जीवन को नियमित करता है और हमको एक सुचारू जीवन कर देता है। क्या करता है? और फिर जीवन की जो अभिलाषा होती है वो सुखमय जीवन जीना है हमारी। देखिए, अगर आप इन जो दोनों मंत्र अपन ने जो पढ़े हैं, इनको दोनों को अगर अपन जीवन में अपनाते हैं तो ये अपने सुख की ही वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? और आपका जीवन सुचारू बनाएंगे। भाई आप कर्म करते रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, स्वास्थ्य भी मिलेगा, सब रहेगा। फिर इसके बाद जो तीसरा मंत्र है, यहाँ पर विषय परिवर्तन हो जाता है थोड़ा सा। दो मंत्र के बाद जो तीसरा मंत्र आया है, ये दोनों का कहें आपको एक डायरेक्शन वाली मार्गदर्शन जैसा है। ये आया असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्याविगच्छन्ति ये केच आत्मनुजना। अब पहले में उन्होंने ईशावासी से उन्होंने सब उसमें परिपूर्ण से समाविष्ट है, उससे नियंत्रित है, उसके अंत भंजिता वाली बात आ गई है, 100 साल तक काम करने वाली बात आ गई है, दूसरी कर्म की बात आ गई है, कर्म को आप करिए। अब यहां जो कर रहा है वो सीधे सीधे आ गए हैं जो ये के आचा आत्महनोजना, जो आत्महत्या कर रहे थे उनकी बात बताई है। जो कर्म से नहीं कर रहे हैं या कर्म की आपत्ति लगे, कर्म की जो उससे विविधताएं जुड़ी हुई है, कठिनता जुड़ी हुई है, उससे भाग भी कर लेते हैं या जीवन के उससे जीवन बनाते हैं, तो उनके लिए बात नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, जो आत्महत्या करते हैं उनकी गति की बात की गई। असूर्य नाम थे, वो कहाँ जाते हैं? जहाँ सूर्य रहित लोक में हो जाते हैं। वो लोग कैसे? अज्ञान से ढके हुए हैं। यहाँ सूर्य जो शब्द आया है ये बहुत विस्तृत है, क्योंकि जो आप उपनिषदों में आया है, आपकी जो आत्मा है इसके सूर्य से चर्चा की गई है, तुलना की गई कि आत्मा सूर्य रूप है। और वहाँ एक और उपनिषद मंत्र आया है कि जो सूर्य में आत्मा है और जो आपके अंदर आत्मा वो एक ही है। और वैसे भी एक मंत्र मिलता है कि वो सूर्य रूप ही है, पुरुष जो है सूर्य रूप है। हमारे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब बच्चे का जन्म होता है तो गीत गाते हैं, सूर्य पूजा भी करते हैं। सूर्य पूजा कि बच्चे ने सूर्य का आया है, घर में जन्म लिया है हमारे यहाँ। एक हमारे सूरज पूजा भी जो परंपरा चली आ रही है, उसके दो हम सूर्य के दर्शन भी कराते हैं और वो भी हो गया, मतलब बच्चा जो आया वो हो गया, मतलब उसमें तो सूर्य जो है तो वो क्या भाई आप कहाँ जाता है? वो सूर्य से रहित लोक में जाता है। वो लोग कौन से? अंधकार से भरे हुए हैं। देखिए यहाँ अगर आप अर्थ लेंगे, आत्मा से अर्थ लेंगे, तो देखिए वहाँ उपनिषद में मंत्र आया कि वो परमात्मा है, पुरुष है। वो आपके शरीर में बैठे मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निवेश। वो सब 1 से 15 तक की कलाओं को धारण करें। प्रश्नोपनिषद में अगर आप जाएंगे तो 16 कला हमको मिल जाएगी छोटे प्रश्न में। श्रद्धा है, प्राण है, पूरा है, पंचमहाभूत भी सभी है उसमें। तो वहाँ जितने भी प्राणी वो 1 से 15 तक की कलाओं को धारण करते हैं। वहाँ 16वीं कला नाम आई है, जो नाम है वो पुरुष की 16वीं कला है। और वो 16वीं कला जो है यहाँ पुरुष को मिली हुई है, आप अपने एक नाम से आप जाने जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी प्राणी हैं यहाँ पर, जितने भी वस्तु हैं, वो सब एक काबन नाम से एक नाम से आते हैं। आपने कुर्सी कहा तो उसमें अलग अलग कुर्सी नहीं है। अब गाय कहा तो सब गायें आ गई, उसमें बेल कहा तो सब बेल आ गए। तो यहाँ जो आया है, जो नाम जो 16वीं कला है वो पुरुष को मिली हुई है, पूर्ण पुरुष है। आपने आपको पूर्ण कहा है, ईश्वर की जो हमारा जो वैदिक साहित्य उसमें पूर्ण पुरुष कहा गया है आपको, आप वही मानिए। अंतर केवल इतना है कि वो एक पिंड है और आप एक उसका अंश है। आपकी कार्यक्षमता कम है, उसकी कार्यक्षमता असीमित है, पर आप में वही सब गुण है कि जो उसमें है। और उसमें सोने का जो उसमें हिरण्य शब्द आया है वो इसलिए आया है कि वो कामन होता है, बात को समझाने के लिए सही हो जाता है। अगर शुद्ध सोने की कोई वस्तु है, एक कण है और सोने का एक पिंड है, तो दोनों में एक जैसे गुण है। केवल अंतर क्या है? क्षमता का अंतर है, मात्रा का अंतर है। एक आप सीमित शक्तियां आपके पास है, वो असीमित है।
आप देहधारी रूप में कम हो गए, उसकी शक्तियाँ सीमित है, ये हमारा उसमें आया है। तो वो जो जाता है कहाँ पे, उस पुरुष रहित से लोगों में जाता है। तो पुरुष रहित लोग कहाँ जाता है, अब देखिए जितने भी बेचारे, कोई गाय है, बैल है, पशु है, वो तो है वहां पर कमी है उसके पास, विवश है वो। आपके पास उपचार का कोई ना कोई उपचार है, आप चल कर रहे हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं, ये आप ज्ञानवान में आपके अवसर दिया कि आप ज्ञानवान बन जाए, उसमें प्रेत लोक में जाते हैं, कहा जाते जो ज्ञान से अच्छा थे उसमें जाते हैं, वो उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान से नहीं। अब कहेंगे क्या है, क्या कुछ भी आप बंद हो जाए तो सोचेंगे मैं कहाँ से निकलूँ, कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ, पर वो बेचारा कोई पशु कर बांध दिया बाड़े में तो बंद है, वो क्या है, कुछ भी कर दिया। तो यहाँ ये बहुत विषांतर हो गया है। और ये पहले दोनों मंत्र से जुड़ा हुआ मंत्र है ये, कि भाई यहाँ पे आपको कर्म करना है, भागना नहीं है, ईश्वर के यहाँ सब कुछ व्याप्त है, आप अपना काम करिए। और क्या हो कि अगर आप हत्या करेंगे, यहाँ से भागना है, इसको आप पलायन से लेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो सीधा सीधा कहना है। और आप उससे पलायन के भरते हैं, मतलब भागते हैं, तो आप ज्ञान शास्त्र सम्मत कार्य नहीं है, ये अपने को लेना चाहिए। समरी यहाँ पे उन्होंने एक भाग हो गया, इसमें छिड़का हो गया। फिर इसके बाद जो चौथा मंत्र आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या है, अनेज देकम मनसा जवियो निनद देवा आपनो पूर्व वर्ष तद्धावतो अन्नतेति तिष्ठत तस्मिन् अपो नादृश्व दधाति। इसका जो हिंदी अनुवाद दिया है, वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सबसे पहले आगे गया हुआ है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों से को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों में प्रवृत्त रूप से कर्मों का विभाग करता है। एक वो है। इसको अपन यहाँ जो सबसे बड़ी बात कही है कि वो ईश्वर एजति जो क्रिया करता है वो नहीं भी करता है। तदेजति तन्नेजति दूसरा मंत्र आया है, तो वो क्रिया करने वाला है। क्या करना है? तदेजति अनेजतम, आत्मतत्व स्वरूप से विचलित न होने वाला और मन से भी तीव्र गति वाला है। अब यहाँ जो तीव्र गति वाला एक शब्द इसमें ऐसा है कि क्योंकि वो दुर्व्याप्त है, तो वो अपने किसी भी अंग में कहीं भी पहुंच सकता है। कैसे? अभी आप यहाँ बैठे हैं और कोई कहे कि आप ग्वालियर में क्या हो रहा है, तो आप चेतना सीधी ग्वालियर पहुंच गई। अभी आप नासा ने क्या किया, वो भेजा है अपना चंद्रयान दूसरा है, तो आप सीधी चेतना चंद्रयान पर पहुंच गई। अभी आपने पास 6 ग्रह इकट्ठे हुए हैं, तो आप चेतना वहां पहुंच गई। तो इसकी गति कितनी है? इसकी गति सबसे आगे है, ये जहाँ विचार से पहले पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? इस आत्मतत्व का गुण है। तो इस क्षमता का वर्णन उसका सपोर्ट अपने को करता है, क्योंकि उसकी गति वैसे तब धाव सबको पीछे छोड़ देता है। ये एक ऐसा मंत्र है कि ये मुझे जो लगा कि जो अपना जो ये आपका जो गुण है ये बताता है। क्या करता है? आप में क्षमता जो है ये सबसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, दौड़ने वालों को पीछे छोड़ता है। देखिए यहाँ जो भी कंप्यूटर काम कर रहे हैं उसको नियंत्रण करने वाला आप बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर की गति से आपकी गति तेज हो गई है, तब तो आप नियंत्रण कर रहे हैं। दौड़ने वालों से आगे निकल जाता है ये। तो ये जो आपका गुण है, ये आपको ऐसा बताता है कि भाई जो भी जितने भी कहीं तरक्की कर रहे हैं, भाई तुम उसमें आगे निकलने की क्षमता तुम में है। मैं ये अर्थ मानता हूं। क्या मानता हूं? वो दौड़ने वालों में आगे है, आगे रहता है। तो यहाँ आप उसको एक विस्तार अर्थ लीजिए। आप क्या करिए, आप जो जहां कहीं भी है उसमें आपकी वो क्षमता है कि आप उनको आगे निकल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ये आप में क्षमता है कि भाई आप प्रयास करिए उसमें आगे निकलने के। आपको ईश्वर ने मौका दिया है, आप उसके आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके पास अंदर जो आत्मा बैठा है वो उसकी क्षमता है कि वो आगे निकल जाएगा। तो एक प्रेरणा देता है हमको। और जो ये यहाँ पर मिलता है कि वो जो पहला आत्महत्या जो ना आया है, वे आत्महत्या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि तुम्हारे पास सब क्षमताएं हैं।
आज विराम देना, क्योंकि कभी इतना बोला नहीं है उसने। मैं सभी को प्रणाम करूँगा। नहीं ठीक है, आपने बड़ा बढ़िया यानी अपने ढंग से उसको एनालिसिस किया। आपने अवसर दिया, मैं धन्यवाद दूंगा। आइए।